दोस्तों, मैं चंदन कुमार शर्मा प्रेजेंटली वर्किंग इन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल रिक्रूटमेंट अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बोकारो स्टील प्लांट के लिए जो अभी अभी एसीटी ओसीटी और भी बॉयलर ऑपरेटर इन सभी का जो एग्ज़ामिनेशन हो रहा है उसी के बारे में सिलेबस का डिटेल इस वीडियो में बताया गया है, जो कि आपके लिए जो कि एग्ज़ाम 31 और 1 अगस्त 2021 को होने वाला है। और फ्यूचर में भी अगर कोई एग्ज़ामिनेशन होगा तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये सिलेबस का पैटर्न जो है लगभग सेम ही रहता है। तो अभी 2021 में सिलेबस जो है रिवाइज़ हुआ है, तो इस न्यू सिलेबस के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताया गया है। आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो और आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। साथ ही साथ में इसी प्रकार से सेल से जुड़ी हुई वैकेंसीज़ और एग्ज़ामिनेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दुर्गापुर स्टील प्लांट का जो एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल्ड 31 और 1 अगस्त को हुआ है, उसके लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसी के संबंध में ये एग्ज़ाम का सिलेबस दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि एग्ज़ामिनेशन का जो है टोटल 100 मार्क्स का जो है आपका क्वेश्चन आएंगे, और वो भी टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से रीजनिंग एबिलिटी से 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस से 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, और प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किए हैं, अगर आपका मैकेनिकल से ओसीटी हो या फिर आईटीआई के लिए अप्लाई किए हैं, तो इन सभी के लिए जो भी आपका कोर ब्रांच है जिससे आपने डिप्लोमा या फिर आईटीआई किया हुआ है, उसके लिए उससे रिलेटेड 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो है आपका ड्यूरेशन देखेंगे तो 120 मिनट्स का आपका ये ड्यूरेशन है, और क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज जो है हिंदी और इंग्लिश में पूछा जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इन रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज, इन सभी का डिटेल इसमें आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट देखना है और किस किस टॉपिक को कवर करना है उसके बारे में भी देखते हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो एग्ज़ामिनेशन है इसमें आपका रॉन्ग आंसर अगर आप देते हैं तो इसके लिए पेनाल्टी मार्क नहीं मिलेगा, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन पूरा आप अटेंड कर सकते हैं, और इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है कि आप क्वेश्चन छोड़ेंगे। साथ ही साथ में एक मैं सजेशन देना चाहूँगा आप लोग को कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 1 से 100 तक क्वेश्चन हैं। अपने को पता चल गया है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अपन 100 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले 1 से 100 तक में जो जो क्वेश्चन आपसे बनते हैं, चाहे वो रीजनिंग एबिलिटी से हो या फिर मैथ्स से हो, एप्टीट्यूड से हो, या फिर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सबसे पहले जो एकदम कंफर्म है ये सही है उसी को सॉल्व करते जाइएगा। जो नहीं बनता है उसको स्किप करते जाइएगा। ये नहीं कि उसी के पीछे आप पड़ गए और उसको सॉल्व करके बना रहे हैं, इससे आपका टाइम जो है ड्यूरेशन कम हो जाएगा और टाइम लैप्स हो जाएगा। इसलिए आप जो बनता है पहले उसको बना लीजिए, और जो नहीं बनता उसको बाद में देखिएगा। और बाद में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आप नोटिस करेंगे कि 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन देता है, उसमें से आप 2 ऑप्शन में एकदम श्योर रहेंगे कि वो सही नहीं है, और 2 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जिसमें से आपको 50-50 का चांस रहेगा। तो इस प्रकार आपका कैटेगराइज कर सकते हैं कि आप 2 क्वेश्चन में से किसको आप टिक मारते हैं, और माइनस मार्किंग नहीं है तो जाहिर सी बात है आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आई होप आपका सिलेक्शन हो जाए। ऑल द बेस्ट। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग कि रीजनिंग से। तो रीजनिंग में आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट से रिलेटेड, एनालॉजिक से एंड एनालिटिकल रीजनिंग, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, assertion and reasoning, blood relation, cause and effect, classification, coding decoding test, complex arrangement test, data interpretation test, data sufficiency test, decision making, direction distance test, figure series, input output, letter and symbol series, linear arrangement test, logic test, logical deduction, logical problem, making judgment, matching definition, mathematical operation test, non verbal टेस्ट, नंबर ऑफ सीरीज़, इससे रिलेटेड आएंगे।
और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में से देख सकते हैं तो साइंटिफिक रिसर्च, बजट एंड 5 ईयर प्लान, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक से साइंस, इन्वेंशन, डिस्कवरी, इकोनॉमिक, बैंकिंग, फाइनेंस, जनरल पॉलिटिक्स, इंडियन एट इट्स नेबरहुड कंट्रीज, साइंटिफिक प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, कैपिटल, नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज़, कल्चर, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड कंट्रीज, साइंटिफिक प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन आए। साथ ही साथ में आप जनरल पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, कंट्रीज कैपिटल्स, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज़, कल्चर, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल, बुक्स, इंडियन लैंग्वेज, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, करेंसी, और साथ ही साथ में अभी अभी जो मिनिस्ट्री में चेंजेस हुए हैं, जो जो नए नए मिनिस्टर बने हैं उनके नाम भी याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 15 अगस्त या 26 जनवरी में कौन हमारे मतलब गेस्ट के रूप में आए हैं, ये सब भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो करेंट अफेयर्स के लिए आप किरण प्रकाशन का एक बुक आता है उसको प्रीफर कर सकते हैं, वो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और उसमें लगभग करेंट अफेयर्स पूरा कवर कर लिया जाता है। आगे देखते हैं हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। तो टाइम एंड वर्क हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस, चैन रूल, टाइम एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, क्लॉक कैलेंडर, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लॉगरिथम, एलिग्रेशन एंड मिक्सचर, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, पाइप्स, प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, पार्टनरशिप्स, कंपाउंड इंटरेस्ट इससे भी, बोट एंड स्ट्रीम, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एरिया हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सबसे लगभग एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन परसेंटेज के रूप में पूछा जाता है, सिंप्लीफिकेशन। तो ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो है इसका सिलेबस रहा और इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और आप क्वेश्चन का सैंपल भी देख सकते हैं, ये जो है बोकारो स्टील प्लांट की वेबसाइट पर, ये सेलकरियर.com इन पर भी आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप रीजनिंग एबिलिटी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर उसका सैंपल दिया हुआ है। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें भी देख सकते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो आपको दिया हुआ है 24/65 इंटू 13/56 इंटू 5/7 और इसको सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहते हैं, तो आप एकदम ज़्यादा डीप में तैयारी मत कीजिएगा, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, एकदम मतलब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है इसको देखने के लिए ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा और उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा, एकदम ज़्यादा डीप में तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस से भी देख सकते हैं कि नेशनल, इंटरनेशनल और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन तैयारी कर लीजिएगा और साथ ही साथ में सेल से जुड़ी हुई, जैसे सेल का हिस्ट्री क्या है, बोकारो स्टील प्लांट का फाउंडेशन किसने किया था, कब हुआ था, फिर उसका मेन प्रोडक्ट क्या है, ये सब के बारे में भी आप जनरली एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड, क्योंकि सेल का एग्ज़ाम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि सेल से रिलेटेड हुए एक आध क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और एग्जामिनेशन में वो आ सकते हैं। क्योंकि साथ ही साथ में एक चीज़ और फ्रेंड्स, आप इम्पोर्टेंट डे को देख लीजिएगा। जैसे अभी अपना ये अगस्त में एग्जामिनेशन हो रहा है, तो अगस्त का और जुलाई का और जून का, ये 3 मंथ का आप इम्पोर्टेंट डे एक बार मार्क कर लीजिएगा कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट डे आया था। जैसे अपना हो गया कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, फिर जल दिवस कब है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको एक बार आप जब जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आप इसको भी कवर करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये मेरे हिसाब से इसका सिलेबस इस टाइप का कुछ रहना चाहिए और बोकारो स्टील प्लांट के वेबसाइट पर भी आप इस सिलेबस को डाउनलोड करके देख सकते हैं। आई होप आप लोग को सिलेबस के बारे में जानकारी मिल गई हो और मैं जितना एग्जामिनेशन दिया हूँ उसके हिसाब से इस प्रकार अगर आप तैयारी करते हैं। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 75 मार्क्स के आ रहे हैं, इस पर आप बेसिकली ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं, आप अगर आईटीआई से हैं तो आईटीआई से 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने डिप्लोमा किया है, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या फिर बॉयलर ऑपरेटर से किए हैं, तो उसी से रिलेटेड आप जो भी सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं तीनों साल में 6 सेमेस्टर में, उसका एक अलग से नोट्स बना लीजिएगा। उसी नोट्स से आप इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़िएगा, क्योंकि उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कोई ज़्यादा
टफ़ क्वेश्चन आते नहीं हैं। आप जनरली हर सेमेस्टर में अपना अगर खुद का नोट्स बनाए रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आप उससे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गया हो और इससे रिलेटेड सिलेबस के बारे में भी जानकारी मिल गई हो। इसी प्रकार से सेल से रिलेटेड हुई एग्ज़ामिनेशन, सिलेबस और अन्य चीज़ों की जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।